मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय सानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय ग्रंथादिराज श्री समय सारजी ग्रंथ के आधार से चल रहा है। और समय सारजी ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित टीका आत्मख्याति टीका के माध्यम से हमारी आज का स्वाध्याय है गाथा 14, 14 नंबर की गाथा का पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 भावार्थ से ऊपर वाले पैराग्राफ पे। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है ना। स्वाध्याय करने से पहले मैं गाथा पढ़ूंगा। जो पश्यदि अपाणम अबद्धपुट्ठम अननयम नियदम अविशेषमं संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणीहि अनबद्ध स्पृष्ट अनन्यरु जो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। इसमें आचार्य देव हमें समझा रहे हैं कि शुद्ध ने किसे कहते हैं, जो आत्मा को अबद्ध यानी बंधा हुआ नहीं, अस्पृष्ट यानी छूता हुआ नहीं, अनन्य अर्थात अपने में रहने वाला जो अन्य रूप होता नहीं, और नियत जो सदा कायम है, अस्तित्व रूप अपने रूप में सदा नियत रहने वाला, और जो पर से विशेषता को धारण करता नहीं है और पर से किसी भी प्रकार का संबंध संयुक्तता उसमें होती नहीं है, यह देखने वाला अथवा बतलाने वाला शुद्ध नहीं है। यह इस गाथा का भाव है। यहाँ पे स्वाध्याय शुरू करेंगे पेज नंबर 39 पे। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल को उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जैसे अग्नि पर गर्म किया गया जल, अग्नि पर गर्म किया गया पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, अग्नि के समान गर्म हो जाता है। वह उष्णता पानी में भी व्यापने लगती है। यदि हम उस पानी को उष्णता की अपेक्षा से देखें, गर्म की अपेक्षा से देखें, तो उस पानी में गर्मी है, यानी उस पानी ने गर्मी का संयोग किया है, संयुक्त तो हो गया है, पानी की गर्मी के साथ संयुक्त तो हो गया है। फिर भी तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। फिर भी वह गर्म पानी के यदि समीप जाकर, जल के स्वभाव के समीप जाकर यदि देखा जावे, तो वह पानी कभी गर्म होता नहीं है। उस पानी में जो व्याप्तता उष्णता है, वह मात्र अग्नि का संयोग भर ही है, परंतु पानी संयोगित होने पर भी गर्म हुआ नहीं। क्या गर्म नहीं हुआ है? अग्नि की अपेक्षा से देखने पर, गर्मी की अपेक्षा से देखने पर, उष्णता की अपेक्षा से देखने पर तो वह गर्म है, परंतु पानी को स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो उसको अपने स्वभाव, उसके स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर तो यह बात ज्ञात हो ही जाती है कि वह पानी गर्म हुआ नहीं है। उसी गर्म पानी को यदि उसे अग्नि पर डाला जाए, अग्नि पर डाला जाए गर्म पानी को, उबलते हुए पानी को, तो अग्नि का क्या होगा? अग्नि और भड़क जाएगी और बुझ भभकेगी, जाएगी। बुझ जाएगी, क्योंकि पानी ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं था। है ना? वह हमें गर्म तो भाषित हो रहा है उष्णता के संयोग से, परंतु जल अपने स्वभाव को, शीतलता वाले जो अपना स्वभाव है, उसको कभी छोड़ता नहीं है। एक बात और समझो,
कि जब तक अग्नि का संयोग है तब तक वह गर्मी पा रहा है। संयोग से हटने के बाद उसको गर्म बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अथवा ठंडा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि गर्म बना रह नहीं सकता क्योंकि गर्मी उसका स्वभाव नहीं है। अग्नि का संयोग ही उसमें गर्मी दे रहा था, एक बात। और शीतल होने के लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीतलता उसका स्वभाव है, वह स्वतः ही शीतल पने को, ठंडे पने को प्राप्त हो जाने वाला है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। यानी वह मोह, द्रव्य मोह की बात नहीं चल रही, भाव मोह की अपेक्षा से बात चल रही है कि मोह का कर्ता आत्मा है। उस मोह की अपेक्षा से यदि आत्मा को देखा जाए तो आत्मा मोही है, मोह आत्मा में व्याप्त है, ऐसा नजर आता है। यह बात सत्यार्थ है, भूतार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के सम्मुख या समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यानी जीव स्वभाव की दृष्टि करने पर तो यह बात खरेखर स्थित साबित हो ही जाती है कि मोह जीव का स्वभाव नहीं है, ना जीव मोही है, ना मोह के साथ उसका कोई संबंध है, ना ही उसके साथ वह जीव मोह रूप परिणमित हुआ है। जीव तो जो जीवत्व रूप आदि रूप है, उस ही रूप रहने वाला है, जीवादि गुणों रूप रहने वाला है। उसका कोई एक भी गुण मोही हो गया हो, ऐसा नहीं है। यानी मोह को जन्म देने वाला हो गया हो, ऐसा नहीं है। भावार्थ, आत्मा पांच भैया, प्रकार से अन्य, हाँ। भैया जब हमने अबध अस्पर्श की बात करी थी, तो वहां पे हम ऐसा भी लगा सकते हैं, वहां पे द्रव्य कर्म और नौकर्म की बात है, यहाँ पे असंयुक्त में भाव कर्म की बात है। हाँ या ऐसा वहां कह पे भी सकते हैं, कैसे बिल्कुल। घटित हो सकता है, वहां पे भी घटित तीनों हो ही सकता है। तीनों ही घटित होंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। वहां पे तो तीनों ये ही कर्म आचार्य भाव, है। हाँ तीनों ही घटित है। वो तो तीनों को अलग अलग पांच उदाहरणों से समझाया है। अबद्ध स्पष्ट में बाहर की अपेक्षा से समझा रहे हैं, असंयुक्त की अपेक्षा से, भीतर की अपेक्षा से समझा रहे हैं, अपेक्षाएं हैं। पर वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आत्मा पर का कर्ता नहीं है, पर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, और पर के द्वारा उसका किसी भी प्रकार से परिणमन होने वाला नहीं है। एक भावार्थ, आत्मा पांच प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है, पांच प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। कभी कर्ता दिखाई देता है, कभी कर्म रूप होता हुआ दिखाई देता है, दोनों बातें। तो अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है, द्रव्य कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्याय में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। कर्म से बंधा हुआ भी दिखाई देता है, चार गतियों में चार गति रूप परिणमित होता हुआ भी दिखाई देता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, है। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी क्षेपक्षम अधिक, कभी क्षेपक्षम कम, और कभी जीव स्वभाव को प्रकट रूप से बतलाने वाला, और कभी जीव स्वभाव को प्रकट रूप से नहीं बतलाने वाला। इस प्रकार से वह दिखाई देता है। वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है, और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि रूप भी परिणामों का परिणामोकार सहित वह सुख दुख रूप भी दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नय का विषय है। देखो, द्रव्यार्थिक नय का कौन सा विषय? व्यवहार विषय, व्यवहार नय है। यहाँ पे आचार्य अमरचंद्र देव जो टीका करते हैं ना, वे उसको न्याय की अपेक्षा से समझाते हैं, उसी वस्तु स्वरूप को, ठीक है ना, नयों की अपेक्षा से समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं वो, कि ये जो आत्मा अनादि काल से पांच प्रकार से दिखाई दिया हमें। तो कभी तो कर्मों से बंधा हुआ दिखाई दिया, तो कभी चार गति रूप होता हुआ दिखाई देता है, तो कभी घटता बढ़ता दिखाई देता है क्षय समाधि के आधार से, कभी दर्शन ज्ञान चारित्र वाला होता हुआ भी राग द्वेष रूप होता हुआ दिखाई देता है। उन्हीं के परिणामों के अनुसार अपने आकार को करने वाला, दैट मीन्स सुख के उदय में सुखी, दुख के उदय में दुखी, राग द्वेष क्रोध आदि कषायों के उदय में राग द्वेष क्रोध आदि कषाय रूप होता हुआ दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार का विषय है। यानी यह सब पर के संयोग का विषय है। आत्मा ऐसा नहीं है, पर के संयोग से ऐसा दिखाई देता है। स्फटिक पीला नहीं है, कपड़े पे रखा हुआ स्फटिक मणि कपड़े के संयोग से पीला होता हुआ दिखाई देता है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। यानी जब आप उसको स्फटिक की अपेक्षा से ना देखकर, स्फटिक को स्फटिक की अपेक्षा से ना देखकर किसी अन्य अपेक्षा से देखोगे, तो वह कैसा दिखाई देगा? अन्य रूप दिखाई देगा। आत्मा को आत्मा की अपेक्षा से न देखकर किसी अन्य अपेक्षा से देखोगे, तो कैसा दिखाई देगा? अन्य रूप दिखाई देगा। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में?
ये किसका दोष किसका है? वस्तु का दोष है या देखने का दोष है? देखने का दोष है ना। रस्सी को रस्सी की अपेक्षा से ना देखकर सांप की अपेक्षा से देखोगे तो क्या नजर आएगी? परछाई को भूत की अपेक्षा से देखोगे तो क्या नजर आएगा? भूत ही नजर आएगी ना। सांप ही नजर आएगा ना। रस्सी को सांप की अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से देखोगे वैसे नजर आएगी। आंखों पे लाल चश्मा लगाकर दुनिया देखोगे तो कैसी नजर आएगी? लाल नजर आएगी। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है ना। सुना है ना। तो वो कह रहे जिस अपेक्षा से देखोगे उस अपेक्षा रूप ही वह जीव, वह पदार्थ नजर आता है। इस दृष्टि अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है। अब लाल चश्मे से दुनिया देख रहे हो, लाल दिख रही है। दुनिया का लाल दिखाई देना ये सत्यार्थ है। पर दुनिया लाल हो गई ये सत्यार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ? लाल चश्मे से दुनिया को देखा तो दुनिया का लाल दिखाई देना सत्यार्थ है या असत्यार्थ है? कि सत्यार्थ है। परंतु दुनिया लाल हो गई ये अभूतार्थ है, ये असत्यार्थ है। इसी प्रकार से कर्म की अपेक्षा से आत्मा कर्म रूप होता हुआ दिखाई देता है, सत्यार्थ है। कषाय की अपेक्षा से देखा हुआ आत्मा कषाय रूप होता हुआ दिखाई देता है, सत्यार्थ है। परंतु आत्मा की अपेक्षा से भी तो देखो ना। आत्मा की अपेक्षा से भी देखो ना। देखो, कोर्ट में जब फैसला होता है, जब कोई केस जाता है ना, तो जज साहब कि इसने मुझे पर गोली चलाई, इसने मुझ पर गोली चलाई, तो मुझ पर गोली चलाई इस अपेक्षा से सत्यार्थ है, भूतार्थ है। अब तुम बताओ तुमने क्यों चलाई? कि अगर मैं इस पे गोली नहीं चलाता तो ये मुझे मार देता। तो अपने बचाव के लिए चलाई, तुझे मारने के लिए नहीं चलाई, ये भी सत्यार्थ है। ये तुझे गोली मारना नहीं चाहता था, ये भी सत्यार्थ है। बात समझे? दोनों पक्षों की अपेक्षा से देखोगे ना। तो तुमने अनादि से इस जीव को हमेशा किस अपेक्षा से देखा है? कर्म की अपेक्षा से देखा है, द्रव्य पर की अपेक्षा से देखा है। पर की अपेक्षा से देखा गया आत्मा अनादि काल से कैसा नजर आया? जल की अपेक्षा से देखा गया वह कमल पत्र जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। अग्नि की अपेक्षा से देखा गया वह पानी उष्णता रूप गर्म दिखाई देता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? भैया पीलेपन आदि के शाइनिंग की। हाँ हाँ जो हाँ, ये बोलो वाला बोलो। पॉइंट आता है ना कि जैसे प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 7-8 में वो वाला प्रश्न आता है ना कि जिस काल में जो आत्मा जिस रूप होता है वो उस रूप वैसे ही नजर आता है, जैसे शुभ भाव में शुभ भाव हाँ होता हुआ नजर आता है हाँ, और आता है। अशुभ भाव में शुभ भाव, जैसे क्रोध अशुभ के भाव समय होता पे है। आत्मा क्रोधी होता हुआ नजर आता है, तो वो कर्मों की हम्म अपेक्षा से देखा हम्म है ना, ये कर्मों वही की बात यहाँ तो समझा रहे। है हाँ ना वो जो ये कहे कि क्रोध के काल में पूरा का पूरा आत्मा क्रोधी हो गया, तो इसका मतलब उसे हम्म, वस्तु के प्रभाव को ना देखकर कर्मों की अपेक्षा से देखा। हाँ। बात सत्यार्थ अब है देखो, लेकिन उसे कर्मों की अपेक्षा से हाँ देखा, सत्यार्थ है, हाँ सत्यार्थ है वो बात। सत्यार्थ मतलब है। कर्मों की अपेक्षा से। स्टेज, हाँ कर्मों की अपेक्षा से सत्यार्थ है ना। स्टेज पर वो खड़ा व्यक्ति जो अभिनय कर रहा है, फोकस लाइट उस पर पीली डाली गई तो वो संपूर्ण रूप से पीला नजर आने लगा। अथवा क्रोध के काल में जब लाल लाइट डाली गई, अभिनय करना था ना क्रोध का, तो लाल पूरा लाल नजर आने लगा। तो लाल लाइट की अपेक्षा से वह व्यक्ति जो लाल नजर आ रहा है सत्यार्थ है, भूतार्थ है। याद है वो था परंतु वह लाल हो गया, हो गया क्या? यह नहीं। भूतार्थ है। उस व्यक्ति की अपेक्षा से देखने पर तो वह लाल होता नहीं है। होली के रंग चढ़ा हुआ वह व्यक्ति चितकबरा रंगीन नजर आ रहा है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है। परंतु क्या वह होली के रंग वाला ही हो गया? क्या रंग की अपेक्षा से रंगीन है, ये सत्यार्थ है। परंतु व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो उस पे जो चढ़ा रंग है वह सत्यार्थ नहीं है, भूतार्थ नहीं है। वह तो उसका स्वभाव नहीं है, उतर जाने वाला है, हट जाने वाला है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे ही कर्मों से लिप्त यह आत्मा कर्म रूप होता हुआ दिखाई देता है, सत्यार्थ है। पर आत्मा की अपेक्षा से देखो ना। पानी, दूध में गिरा हुआ पानी दूध होता हुआ दिखाई देता है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है। परंतु पानी की अपेक्षा से देखो तो पानी कभी दूध होता नहीं है, यह सत्यार्थ है, भूतार्थ है। उसका दूध हो जाना अभूतार्थ है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, आसानी से समझ में नहीं आता, ये जैन दर्शन का सियादवाद है। लेकिन जिसके समझ में आ जाता है क्या, फिर वो उसका संसार सागर टिकता नहीं है ना। क्या कहते हैं कि परंतु आत्मा एक स्वभाव नए इस नए से ग्रहण नहीं होता। एक ही की दृष्टि से ये आत्मा ग्रहण कर ले वे, ऐसा नहीं होता। और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? बोलो भैया, यथार्थ निर्णय दोनों पक्षों को सुन के लिया जाएगा या मात्र एक पक्ष को सुन के लिया जाएगा?
यथार्थ निर्णय के लिए तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा ना, है ना। तो दोनों पक्षों का निर्णय करने पर यह बात सिद्ध होती है कि भले ही कर्म आदि की अपेक्षाओं से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनि रूप होता हुआ दिखाई देता है, क्रोधमान लोभ कषाय रूप होता हुआ दिखाई देता है, अष्ट कर्म से बंधा हुआ दिखाई देता है, सत्यार्थ है। परंतु परंतु इस आत्मा को इसी आत्मा की स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर तो वह सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वह आत्मा तो कभी उस रूप हुआ ही नहीं है। आई बात समझ में, हुआ ही नहीं है। बेंटेक्स की ज्वेलरी पे से जब कलर उतर जाता है तब समझ में आ जाता है ना सोना नहीं है, होता है ना, रंग उतर जाता है। तो जब तक चमक रही थी सत्यार्थ है, लेकिन रंग उतर जाने के बाद उसका सत्यार्थ पना नजर आता नहीं आता है। ऐसे जो रंग चढ़ा है आत्मा के ऊपर कर्म आदि का, दिख रहा है उस रूप होता हुआ, कोई बात नहीं, सत्यार्थ है। परंतु यह आत्मा उस रूप हो गया है, यह असत्यार्थ है, यह अभूतार्थ है। जब यह आत्मा की अपेक्षा से देखोगे तब। और आत्मा का अनुभव करना है तो किस अपेक्षा से आत्मा को देखोगे, बोलो। आत्मा का अनुभव करने अपने के का लिए तो विषय। आत्मा की अपेक्षा से देखोगे ना। समझे नहीं समझे। यदि तुम्हें आत्मा का अनुभव करना दैट मीन्स आत्मा को जानना है, तो आत्मा के समीप जाए बिना तो आत्मा जाना जा सकता नहीं है। और समीप जाने पर क्या ज्ञात हुआ, समीप जाने पर ज्ञात हुआ कि यह आत्मा उस रूप कभी हुआ नहीं है। जल कभी मिट्टी रूप होता नहीं है, होता नहीं है। आई बस में। इसलिए दूसरे नय को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्धने की दृष्टि से सर्व पदार्थों से भिन्न, सर्व पर्यायों से एकाकार और हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सारे ही 5 भावों से जो अनेक प्रकारता है वह कैसी है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ। यानी वह जितना भी आत्मा 5 प्रकार से परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा था, बद्ध, पृष्ठ, अनन्य, अनियत, है ना, और अनन्य, अनियत, मेरे तो माइंड से स्किप हो गया। अविशेष। हाँ, अविशेष। अविशेष और विशेष और संयुक्त, अविशेष। विशेष और संयुक्त। इस रूप जो नजर आ रहा था, ये सब क्या है, असत्यार्थ है और अभूतार्थ है। दैट मीन्स कि वह विशेषता पर से उसमें कोई विशेषता आई नहीं है, पर से उसका कोई संयुक्त बना हुआ नहीं है, पर से वह बंधा नहीं है। समझ में, अबद्ध, पर ने उसे छुआ नहीं है। उसका जो नियत है वो अपने स्वभाव से नियत है, पर से वह नियत हुआ नहीं है। आई बात समझ में। और अन्यत्व, पर से सदा अन्य ही है, स्व में अनन्यत्व यानी स्वरूप ही रहने वाला है। यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। अपेक्षा से समझा रहे, आत्मा का कोई भी धर्म पुद्गल के संयोग से होता है ऐसा है नहीं, पर पुद्गल के संयोग से होते हैं। दैट मीन्स उसका परिणमन, कुछ परिणमन ऐसा है जो पुद्गल के संयोग से होता हुआ दिखाई देता है। जो कर्म के संयोग से होते हैं उन्हें तो आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होती है। जो कर्म के संयोग से होते हैं उसमें आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होती है। आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होना सत्यार्थ है, आत्मा की संसारिक अवस्था होना सत्यार्थ है। आत्मा का संसारी हो जाना असत्यार्थ है। क्या पकड़ में ही बात है। जल में लाल रंग डालकर मिलाने पर जल लाल दिखाई देना सत्यार्थ है, परंतु जल का लाल हो जाना ये असत्यार्थ है। पकड़ में मत। वायु अपवित्र स्थान से होकर गुजरती है तो वह वायु का दुर्गंधित हो जाना सत्यार्थ है, परंतु वायु दुर्गंधमय हो ही जाती है पूर्ण रूप से, यह असत्यार्थ है। संग नहीं करती वो उसका, निसंग रहती है। कुछ समय अपवित्र पदार्थ को अथवा किसी सुगंधित पदार्थ को बहती हुई पवन, है ना, उस क्षण के लिए जो आपको दुर्गंध और सुगंध रूप प्रतिभाषित हो रही है ना, वह उस रूप हो गई क्या कि नहीं हुई है। पकड़ में, वही पवन कुछ आगे चलकर फिर ऐसी हो जाती है, साधारण हो जाती नहीं, हो जाती है। समझे नहीं समझे, बात समझ में ही नहीं, समझ में आई, समझ में आ रही है ना। तो क्या कहते हैं, और सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी जो सुख दुख होते हैं उन्हें भोगता है।
यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, मतलब अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है। मैं पर के द्वारा होता हूँ, ऐसा उसको भ्रम हुआ है। मैं पर के द्वारा नहीं होता हूं, ऐसा उसे ज्ञान नहीं है। पर के द्वारा नहीं होता हूं दैट मीन्स कि मेरे अंदर कोई परिणमन पर के द्वारा होवे, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। इसे बतलाने वाले सर्वज्ञ का आगम है। यह बात बतलाने वाला कौन है? जो सर्वज्ञ भगवान का आगम है। आगम कैसा है? स्यादवादमय है। स्यादवादमय क्यों है? क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, और अनंत धर्मात्मक स्वभाव को समझाने के लिए स्यादवाद शैली का इस्तेमाल यूज किया जाता है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है। असाधारण चैतन्य भाव है दैट मीन्स जो आत्मा में ही पाया जाएगा, अन्य कहीं पाए जाने वाला नहीं है। जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। जो अखंड है यानी कि किसी के द्वारा खंडित नहीं होता, और अनादि निधन है दैट मीन्स किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, और इसलिए किसी के द्वारा मिटाया जा सकता नहीं है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है मतलब वह आत्मा जो अन्य रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस आधार से जो हमें लग रहा था ये उस रूप हो गया है, ऐसा वह पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, उनके भावों से, और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है। फिर से बोलूं, देखो, पर द्रव्यों से, उनके भावों से, ठीक, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, और उनके निमित्त से होने वाले, किसके निमित्त से? किसके निमित्त से भैया? जागो, परिद्रव्य के, जागो चेतन प्यारे। हाँ हाँ। परिद्रव्य के निमित्त किसके से जो अपने में से होने अपने वाले? हाँ, होने वाले अपने विभावों से। उनको विभाग कहते हैं, अपने वही भाव विभावों कर्म से, है। हाँ। क्या समझे? पर द्रव्य के निमित्त से होने वाला अपना विभाव, विभाव, उनसे अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है। तब पर द्रव्य के भाव स्वरूप परिणमित नहीं होता, यानी सुख दुख रूप परिणमित नहीं होता, कषाय रूप परिणमित नहीं होता, अथवा तीव्र और मंद कषाय रूप भी परिणमित परिणमित नहीं होता। इसलिए कर्म बंध भी नहीं होता, और संसार से निवृत्त हो जाता है। संसार से छूटने का क्या उपाय है? जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप को देखो, उसकी दृष्टि करो, और वैसे ही अनुभव करो। बस क्या होगा कि कर्मों से बंधेगा नहीं, उससे छूट जाएगा। इसलिए पर्यार्थिक रूप व्यवहार ने को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है, और शुद्ध निश्चय ने को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी अवलंबन नहीं रहता कि मैं इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा हूं। ऐसी अपेक्षाओं का अवलंबन नहीं रहता। कब? जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो जाता है, अर्थात वस्तु का अनुभव हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है। देखो, जब अनुभव हो जाएगा ना, तब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत? निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, तब इतना नहीं करना पड़ेगा। अनुभव नहीं हुआ है उससे पहले की ये सारी मेहनत है। क्या मेहनत है? क्या मेहनत है? कि हमें ये बताना पड़ रहा है कि ये जो हमने कहा था आत्मा को बंधा हुआ, तो हमने असत्य नहीं कहा था, सत्यार्थ है, लेकिन ये हमने कर्म की अपेक्षा से कहा था। जब हमने आत्मा को स्पर्श होता हुआ कहा था, राग आदि रूप परिणमित होता हुआ कहा था, तो क्या सत्यार्थ कहा था क्या? कि नहीं, सत्यार्थ है, परंतु हमने उसे आत्मा की अपेक्षा से नहीं कहा था। समझ में बात? देखो, आपने लोक में कहावत सुनी होगी, पाप की निंदा करो, पापी की निंदा मत करो। सुनिए ना कहावत, क्या मतलब है इसका? पाप अलग है, पापी अलग है? कि पाप करने वाले को ही पापी कहते हैं, पाप करने वाले को ही पापी कहते हैं। तो भी पाप करने वाला व्यक्ति पाप रूप नहीं होता, क्योंकि पाप तो सदा पाप रहने वाला है। क्या? पाप तो सदा पाप रहने वाला है, परंतु व्यक्ति सदा पापी रहने वाला नहीं है। जिस दिन वह पाप का संग छोड़ देगा, उस दिन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। सीधी सी बात है। ऐसे ही जिस दिन ये आत्मा कर्म का संग छोड़ देगा, कैसा हो जाएगा? है अबद्ध। अब वो कह रहे कि अबद्ध हो जाएगा, या अबद्ध ही था। अब इतनी सी बात हो रहा है इसके अंदर बस, कि वो तो उससे छूटा हुआ ही था। देखो,
जो खराब चीजें होती है, गंदी चीजें होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, उसे घर में रखते हो या फेंक देते हो? फेंक देते हो, अच्छा। हाथ गंदे हो जाते तुम्हारे, नहीं होते? हाथ गंदे होते नहीं होते? होते ना, फिर क्या करते हो, फेंक देते हो इन्हें? क्या करते हो? हैं? कि गंदगी धो गंदे हो देते हैं। गए, गंदे हो गए हैं ये भी स्वीकारते हैं, और हाथ गंदे नहीं होते ये भी स्वीकारते हैं। एक ही काल में दोनों बात स्वीकारते हो नहीं स्वीकारते? बोलो, स्वीकारते हो ना? है ना? ऐसे ही एक ही काल में दो बात, आत्मा रागी है या नहीं है? कि हाँ है, राग की अपेक्षा से रागी। और स्वभाव की अपेक्षा से रागी है क्या? कि नहीं है। तो तुमने स्वभाव नहीं देखा, स्वभाव नहीं देखा, यही तुम्हारे राग आदि कषायों का कारण है। तो बोले राग आदि कषायों से छूटने का क्या उपाय है? कि अभी तक राग आदि कषायों की अपेक्षा से देख रहे थे, अब राग आदि कषाय की अपेक्षा को गौण करके स्वभाव की अपेक्षा से देखो। स्वभाव की अपेक्षा से देखने से क्या होगा? कि कर्मों का बंध नहीं होगा। जिन्हें बंद नहीं करना हो वो क्या करें? कषाय कषाय ना नहीं कषाय करें। ना करें। तो कषाय किसे कहते हैं? जो जो आत्मा को आत्मा आत्मा को को ना, कसते दुख हैं, जो हाँ, जो आत्मा को आत्मा दुख दे आत्मा को सके। कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। है ना, उसी कहते हैं ना। तो आत्मा को कौन कस रहा है? कि आत्मा का अज्ञान ही आत्मा को कस रहा है। तो क्या अज्ञान ना करूं? कि भैया पर को मत देख, अपने को पर की दृष्टि से मत देख, पर की दृष्टि से अपना आंकलन मत करो। अपना आंकलन कैसे करो? स्वयं की दृष्टि से करो, स्वयं को पहचानो। तो स्वयं को पहचानो मतलब क्या? कि मैं उस रूप नहीं हूं, ऐसा जानना। ठीक है ना? क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। शुद्ध निश्चय ने कोई सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति यानी आत्मा की प्राप्ति, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति दैट मीन्स आत्मा की प्राप्ति होने के बाद उसका भी अवलंबन नहीं रहता, यानी निश्चय और व्यवहार का कोई भेद नहीं रहता। एक बार अनुभव हो जाए ना आत्मा का, फिर वो इस भेद के साथ नहीं होगा कि मैंने निश्चय से अनुभव किया था व्यवहार से। निश्चय और व्यवहार की अपेक्षाओं का ज्ञान हो जाएगा उसका अनुभव होने के बाद। अभी एक पक्ष को जाना था ना, जब दोनों पक्षों की बात को सुन लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो ये बात अच्छे से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कि कौन सही है किस अपेक्षा से, और कौन गलत है किस अपेक्षा से। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध ने सर्वथा असत्यार्थ ही है ना? समझ आई बात? है ना? अपने अपने उसमें पढ़ो शास्त्र में, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है ना सभी के पास। इस कथन से जब हम शुद्ध नय को सत्यार्थ कह रहे हैं और अशुद्ध नय को असत्यार्थ कह रहे हैं, तो इसलिए अशुद्ध ने सर्वथा असत्यार्थ ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उस अपेक्षा से वह सत्यार्थ है। ठीक है ना? केला, केला होता है ना, पीला होता है या सफेद होता है या हरा होता है? हाँ भैया, सफेद होता है। तीनों ही है ना? होते हैं। अब छिलके सफेद की केला अपेक्षा लाना से जरा बाजार देखने से। पे तो, कैसे लाओगे? छिलके की अपेक्षा से भैया देखने सफेद पे केले पीला और चाहिए, खत्म। अपेक्षा सफेद से केले चाहिए। देखेंगे। अपेक्षा हाँ, से देखेंगे। पके की अपेक्षा से पीला होता है, छिलका है ना, कच्चे की अपेक्षा से हरा होता है, और स्वभाव की अपेक्षा से सफेद होता है। समझे नहीं समझे? तो वह उसको पीला कहना सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, अथवा उसको हरा कहना सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, क्योंकि उसको स्वभाव की अपेक्षा से ना कहकर छिलके की अपेक्षा से कहते हैं, ये सत्यार्थ। और उसके स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो उसका सफेदपना होना ही सत्यार्थ है, भूतार्थ है, और उसका पीलापन हरापन असत्यार्थ है, अभूतार्थ। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, नथिंग, जीरो, ऐसा मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा। यदि हमने अशुद्ध निश्चय नय को अथवा अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ही माना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये जगत एक्चुअल में स्वपन भाषित है, स्वपन ही है, वस्तु नहीं है, अवस्तु है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है ना? और तो ये उससे वाला मिथ्यात्व आ प्रश्न भी जाएगा। तो सही था ना, ये वही वाला प्रश्न का आंसर ही तो है फिर। हाँ, किस प्रश्न का आंसर ये है? वो कि हमें सर्वथा इसे वो मानना, असत्यार्थ वाले बात जो मैंने कल पूछी थी, कि जैसे हमने शुद्ध नय की अपेक्षा से अगर हम इसे वस्तु को ये मतलब हम कर्म की अपेक्षा से देखेंगे तो इसे असत्यार्थ मानेंगे, क्या मानेंगे? मतलब शुद्ध नय हाँ, जब हमने वस्तु के कर्म, स्वभाव की दृष्टि करी तो हम इसे क्या मानेंगे? इसे हम सर्वथा असत्यार्थ ही मानेंगे क्या, कर्म की अपेक्षा वाली हाँ बात को? देखो, जब हम देखो, बोला था कि छदमस्त एकांत जो नहीं जीव होते होगा हैं, उस समय। हाँ हाँ, छदमस्त जो जीव होते हैं, वो एक समय में एक ही वस्तु की दृष्टि करने में समर्थ होते हैं। तो जिस समय हम वस्तु के एक पक्ष का निर्णय करते हैं,
तो दूसरा पक्ष असत्यार्थ है या अभूतार्थ है ये दृष्टि नहीं करते, उसको गौण कर देते हैं। गौण हो जाता है वो, गौण। गौण करना समझते हो? गौण करने का नाम ही असत्यार्थ है, गौण करने का नाम ही अभूतार्थ। कोई उसको सर्वथा असत्यार्थ है अभूतार्थ है ऐसा नहीं मान ले, उस समय हम उसकी दृष्टि नहीं कर रहे, उसकी ओर उपयोग को नहीं ले आ रहे, उसको ध्यान नहीं दे रहे, उसको देख नहीं रहे, सिर्फ स्वभाव की ही मात्र दृष्टि कर रहे हैं, मात्र स्वभाव को ही देख रहे हैं, मात्र स्वभाव का ही अवलंबन ले रहे हैं, अवलंबन अवलंबन ले रहे हैं। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? हमारा प्रयोजन क्या है वहां पे? प्रयोजन की बात है, प्रयोजन की बात है। ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है। क्या मतलब है इसका? कि वो स्यादवाद को समझता है, ये होता है उसका मतलब, कि वह वस्तु के भूतार्थ और अभूतार्थ स्वभाव को भली प्रकार से जानता है। स्वभाव नहीं है ऐसा भी जानता है, और ये है ऐसा भी जानता है। स्वभाव ना होते हुए भी ऐसा है ऐसा जानता है। समझ में बात नहीं? समझ में बात पकड़ में नहीं आई? है ना? हाँ। तो उसमें उसको जब हम जब वस्तु को दृष्टि में लेते हैं, तो पर झूठा है, पर झूठा है। तो पर कोई दृष्टि में लिया है तुमने, तो फिर स्व को लिया ही कहाँ? वो तो गौण हो जाएगा ना जब तुम स्व का अवलंबन लोगे। ये क्यों बताया तुमको? कि जब तुमने अपने को ये कहा कि मैं शुद्ध हूँ, तो मन में प्रश्न उठेगा, क्या वाकई शुद्ध हूँ या बस ऐਵੇਂ ही शुद्ध हूँ? तो वो बात जो तुम्हारे जो चित्त में उठेगी, तुम्हारे ज्ञान में खुलेगी, कि हूँ या नहीं हूँ, इस हूँ और नहीं हूँ का निर्णय करने के लिए तुम्हें यथार्थ भाव बता रहे हैं, किस अपेक्षा से हूँ और किस अपेक्षा से नहीं हूँ। ये सारे प्रश्न तुम्हारे विलीन करने के लिए, जब सारे प्रश्न विलीन हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा? कि कुछ नहीं रह जाएगा, सब साइड कर दो, और एक शुद्ध नय का अनुभव करो। शुद्ध नय का अनुभव करो मतलब शुद्ध नय से परिपक्षित उस आत्म वस्तु का ही अनुभव करो, कि शुद्ध हूं, बिल्कुल हूं, शुद्ध ही हूं। ये बात कहने में तुम्हें जरा भी हिचक नहीं होगी। होती है क्या? बोलो। इसी हाथ से गंदे काम भी करते हो, इसी हाथ से अच्छे काम भी करते हो। अच्छा काम करते समय इस काम से, इस हाथ से मैंने कोई गंदा काम किया था, ये ख्याल आता है? बोलो। आता है क्या? आता हो तो बोलो, क्यों नहीं आता? लेकिन जब गंदा काम कर रहे थे, ये हाथ गंदा है, कि हल्के स्वर में कहते हो या तीव्र स्वर में कहते हो? कहते हो मतलब मानना। और ये हाथ अच्छा है, अच्छा है, तो किस किस स्वर में कहते हो इस बात को? हल्के स्वर में, अच्छा है ऐसा कहते हो? तो पूरी दृढ़ता के साथ अच्छा है, तो दोनों में दृढ़ता होती है तुम्हें या नहीं होती है? कहाँ से होती है दृढ़ता? वो कि हम उसको उसकी अपेक्षा से देख रहे होते हैं। इसी समय निर्णय करते समय कौन सी दृढ़ता चाहिए तुम्हें? अनुभव करते समय कौन सी दृढ़ता चाहिए तुम्हें? बोलो। मैं शुद्ध हूँ। ये हाँ, मैं शुद्ध शुद्ध हूँ, ये हूँ। दृढ़ता चाहिए। और अनुभव होने के बाद, अब जैसे हाथ का तो अनुभव है ना गंदे और अच्छे पने का, तो हम आपसे पूछे हाथ गंदा है या अच्छा है, कि ना अच्छा है ना गंदा है। वो तो हाथ ही है। अच्छे काम करने समय अच्छा है, गंदे काम करते समय गंदा है, सीधी सी बात। कीचड़ आदि में, मल आदि में हाथ देने पर मलिन है ना? और है ना, निर्मली आदि साबुन आदि से धो देने के बाद अच्छे काम करते समय स्वच्छ है, स्वच्छ है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तो लेकिन वो स्वच्छ है या मलिन है? कि स्वच्छता के काल में स्वच्छ है और मलिनता के काल में मलिन है। और अगर मात्र हाथ की अपेक्षा से देखे तो न स्वच्छ है न मलिन है। बात समझ में आ रही है? न स्वच्छ है न मलिन है। पकड़ में आई बात या नहीं समझ में आई? है ना? ऐसी वस्तु कैसी है कि मलिनता की दृष्टि से देखने पर मलिन है, स्वभाव की दृष्टि से देखने पर स्वच्छ है। और वैसे कैसी है? न मलिन है न स्वच्छ है, वस्तु तो मात्र वस्तु है। क्योंकि उसमें एक अपेक्षा खड़ी की थी, तो हम अपेक्षाओं से बता रहे थे। ये स्यादवाद है ना? इस प्रकार सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व भी आ जाएगा। इस प्रकार यह शुद्ध नया अवलंबन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से ही, कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से ही सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। क्यों बता रही है ये बात? मात्र निश्चयभाषी होने से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जा सकता, मात्र उभयाभाषी अथवा व्यवहाराभासी होने से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जा सकता। त्यागवाद की शैली को समझ के वस्तु का निर्णय करना, वस्तु के नयों का निर्णय नहीं करना है यहाँ पे, नयों से वस्तु का निर्णय करना है, नयों से वस्तु का निर्णय करना। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो, महिला और पुरुष समान है या नहीं? आजकल तो मनुष्य के फेमिनिज्म अपेक्षा का से जमाना है समान ना। है।
हाँ, अधिकारों की अपेक्षा से। जब अधिकारों की बात आती है तो समान हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? जब अधिकारों की बात आती है तो समान हो जाते हैं। तो जैसे महिलाओं का डब्बा मेट्रो में एक अलग से फिक्स है, ऐसे पुरुषों के लिए भी फिक्स कर दो। वहां क्यों नहीं करते? तो वहां शक्ति की अपेक्षाएं आ जाती है ना। उसको अबला कहते हैं, उसको सशक्त कहते हैं। वहां पे शक्ति और असशक्त का भेद खड़ा कर देते हैं। करते नहीं करते? हमारे सबके WTC वॉशरूम वगैरह अलग होते नहीं होते? महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग। जब समान है तो अलग अलग क्यों होते? क्यों होते बोलो? क्यों होते हैं? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे कहाँ समान देखना, किस अपेक्षा से समान देखना और किस अपेक्षा से असमान देखना, ये दोनों ही दृष्टि सदा हर चीज में जागृत रहती है, तुम्हारी नहीं रहती है? बोलो। कपड़े और कपड़े में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। तो पैंट की जगह शर्ट और शर्ट की जगह पैंट पहन ली जाए तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? कपड़े की अपेक्षा से समान है। कोई बात समझ में ही नहीं आई? लेकिन वो पहनने की अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है। आदमी साड़ी पहने और औरत क्या नाम है सूट वो आदमी के कपड़ा पहने तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अजीब लगेगा नहीं लगेगा? क्यों लगेगा भैया? कपड़ा तो कपड़ा ही है, उसमें क्या फर्क है? फिर उस अब आप उसको समान भी कहते हो और उसको असमान भी कहते हो। बोलो। उस धागे में जो महिला के लिए साड़ी बना और उसी धागे से जो पुरुष के लिए कमीज बना, क्या अंतर था जब वो धागा था? कोई अंतर था? क्या भेद है? पर्याय भेद है। पर्याय भेद है ना उन दोनों की। पर्याय भेद है ना। तो पर्याय की दृष्टि से देखने पर सत्यार्थ है, भूतार्थ है। पर्याय की दृष्टि से देखने पर सत्यार्थ है, भूतार्थ है। परंतु स्वभाव की दृष्टि से देखने पर असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। मैंने लोक में एक वस्तु तो हो ऐसी जिसको तुम स्यादवाद से ना देखते हो, तो बताओ। एक वस्तु तो हो। कोई वस्तु नहीं है। एक भी वस्तु नहीं है ऐसी। समझे या नहीं समझे? परंतु परंतु क्या? यहाँ यहाँ मोक्ष मार्ग में स्यादवाद की शैली समझने में पसीना छूटता है। बात ही समझ में नहीं आती तो। अरे कितनी सहजता सी बात है। कर्म की अपेक्षा से देखने पर आत्मा मलिन है, स्वभाव की दृष्टि दृष्टि से देखने पर अमलिन है। अमलिन है, उसमें क्या भेद है? उसमें क्या दोष है? बोलो भैया। अमलिन ही है। ही है। ही है कहने से क्या एकांत हो गया? क्या मिथ्या दृष्टि हो गया? कि जो उसके मलिन स्वभाव को नहीं जानते उनके लिए एकांत है। जो उसके मलिन पक्ष को भी जानते हैं और फिर वो ये कहते कि मलिन नहीं है, उनके लिए एकांत नहीं। समझ में आती? समझ? बच्चा फेल हो जाता है, अब क्या कहें? अब पढ़ाई लिखाई बंद करा दो, इसकी किसी काम का नहीं है ये। कि नहीं, ये मेहनत करके पास हो जाएगा, इंटेलिजेंट है, डोंट वरी, अभी फेल हो गया कोई बात नहीं, ये बहुत समझदार है, अगली बार मेहनत करके पास हो जाएगा। मतलब उस पर्याय के आश्रित तो नहीं मानते ना उसको। पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। कि पापी कभी पाप रूप होता नहीं है, परंतु व्यक्ति जब पाप का क्रिया या कार्य करता है तो उसको पापी कहते हैं। है कोई पसीना छूट रहा है इस बात को मानने में? मुश्किल लग रही है ये बात समझ में आने में? पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। इसको समझने में कोई मुश्किल है क्या? नहीं है ना? हाँ हाँ। तो फिर इसको समझने में कैसी मुश्किल है? कि आत्मा रागी है, परंतु आत्मा रागी नहीं राग रूप नहीं हुआ। राग से घृणा करो पर आत्मा रागी नहीं हुआ। इसमें क्या क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। पर बात यह है, आत्मा को देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते भैया? कि हमारा कर्तव्य तो छूट जाएगा, है ना, हमारा भोगता तो छूट जाएगा, हमारा संसार छूट जाएगा। डर लगना है, भय लगने लगा उसे, अरे भैया संसार छुटा देंगे ये तो। समझे नहीं समझे? उसको देखने से क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। फिर हमारे मिथ्या दर्शन का क्या होगा? क्या होगा हमारे मिथ्या दर्शन का? है ना। उसकी भी तो साख संभाल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? इसलिए सर्व नयों की कथनचित, देखो इसलिए सभी नयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से ही, कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से ही, कथनचित सर्वथा नहीं, कथनचित अपेक्षाओं से, है ना, उसकी सत्यार्थता का श्रद्धान करने से ही सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। सम्यक दृष्टि होना या नहीं होना है? तो वस्तु को पर्याय से विभाव से जाना, अब वस्तु को स्वभाव से भी जानो। पर वस्तु का पर्याय से विभाव से अनुभव किया, अब उसी वस्तु का उसके स्वभाव से भी अनुभव करो।
समझ नहीं बात। इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, जिन वाणी का, जिन आगम का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। मुख्य और गौण पक्ष को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार नय की दृष्टि में जो बदस्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है, वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ ही है, कर्म की अपेक्षा से तो सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्ध नय की दृष्टि से बदस्पृष्ट आदिता असत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्यादवाद बताया है, ऐसा जानना। इस स्यादवाद को दृष्टि में रखना, आगे जाके इसको डिनाई करने वाले हैं, लेकिन घबराना मत, एकांत नहीं है वहां। वो निर्णय करने के बाद अब शुद्ध कैसा है उसका निर्णय कराएंगे, एकांत नहीं है वहां पे। अशुद्ध का निर्णय कराया था ना, उसका पर्याय की बुद्धि से निर्णय कराया था कि बंधा हुआ है, संसार में भटक रहा है, जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुखते भयवन, सब जीव दुखी है, सुख चाहते हैं, है ना। और जो चाहो अपनो कल्याण, है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो फिर सुनो, आओ गुरु की शरण में आके सुनो इस बात को, क्या कहते हैं गुरु, कि तेरा दुख सत्यार्थ है, तेरा दुख सत्यार्थ है, पर तू दुखी नहीं है, दुख तेरा स्वभाव नहीं है, यह सत्यार्थ क्या। तू अपने स्वभाव को देखेगा तो ये दुख कहाँ जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। तो बंधा है कर्म की अपेक्षा से, सत्यार्थ है, पर कर्म तुझे बांध नहीं सकते, ये भी सत्यार्थ है। क्या कहा, समझे नहीं समझे, पकड़ में ही ना बात। हाँ। तो और यहाँ यह समझना चाहिए कि यह न्याय है सो श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है, यानी केवल ज्ञान का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह न्याय भी वस्तु को परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत बद आदि पांच भावों से रहित आत्मा, देखो ध्यान रखना, चैतन्य शक्ति मात्र है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्यों ध्यान रखना मैं आगे स्पष्ट करूंगा। मैंने अभी कल परसों भी आपको समझाया था, चैतन्य शक्ति के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं। ज्ञान से निर्णय करने पर चैतन्य शक्ति देव का की निर्णय ओर करना है। दृष्टि जाएगी, हाँ, गड़बड़ हो जाती है, इसलिए चैतन्य ठीक है ना। बोलते हैं। हाँ, उसको चैतन्य कहते हैं, इसलिए वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोगों से मतिश्रुत आदि रूप, आदि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है, माने मतिश्रुत ज्ञान कथनचित अनुभव में आने से उन्हें परोक्ष भी कहते हैं। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि वह शुद्ध ने आत्मा के केवल ज्ञान स्वरूप को परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता, तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश दिया है कि बद स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए। पज्जई मूढ़ा ही पर समय, पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। और पर्याय दृष्टि को छोड़कर जिसने द्रव्य की दृष्टि करी है, तो पर्याय दृष्टि को छोड़कर मतलब कि जिसने पर्याय दृष्टि को असत्यार्थ जाना है, ऐसा नहीं, सर्वथा सत्यार्थ नहीं जाना, कथनचित पर्याय की अपेक्षा से उसको असत्यार्थ जानकर, द्रव्य की अपेक्षा से उस पर्याय को असत्यार्थ जानकर द्रव्य के स्वभाव को मुख्य करके जिसने उसकी दृष्टि की है, वह कैसा है कि वह सम्यक दृष्टि है। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना असत्य श्रद्धान है, उसका उत्तर यह है, देखे हुए श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। देखे हुए का श्रद्धान करना कैसा है, नास्तिक मत है। नास्तिक क्या कहते हैं, भगवान नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, ठीक है ना, ये बात कह रहे हैं। जिन मत में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं, है ना, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्ध नय है, और शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, केवल व्यवहार प्रत्यक्ष ही एकांत नहीं करना चाहिए। यहाँ इस शुद्ध नय को मुख्य करके कलश रूप काव्य कहते। देखो आत्मा कैसा है, इस लाइन का अर्थ नहीं असंख्य, समझ में आया। बस समझा रहा हूँ। आत्मा कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना। तो वो कह रहा है कि जिसने असंख्यात प्रदेश दिखलाओ तो मैं आत्मा है ऐसा मान, असंख्यात प्रदेश दिखलाओ
तो आत्मा है, मैं ऐसा मानूं। अब बोलो असंख्यात प्रदेश कब देखने में मिलेंगे? केवल ज्ञान में ही जाने जा केवल सकते ज्ञान हैं, में। केवल ज्ञान में जाने जा सकते हैं। तो ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आई बात समझ में? कहावत है कि भैया, कहावत बहुत सुनाते हो आप। कि मतलब भैया, ना तेरे को केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है वस्तु स्वरूप का दृष्ट निर्णय किए बिना, है ना, और ना कभी आत्मा प्रत्यक्ष होने वाला है, और ना तू कभी फिर सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाला है। तो अनुमान, है ना, और प्रत्यक्ष, दोनों बातों से, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही बातों का निर्णय करके उस आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें आगम से स्वीकार करनी पड़ेगी, यानी आत्मा के बहुप्रदेश आदि जो गुण है, अनंत गुणात्मक है, आदि आदि, इन बातों को आगम से स्वीकार करो। और दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञानमय आत्मा तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, ज्ञानादि गुण तो प्रत्यक्ष ही जानने में आ रहे हैं। इससे उस आत्मा का अनुभव करो। तो जो तुम आत्मा का अनुभव करोगे, उस अनुभव में जो अनुभव होगा, आत्मा का जो अनुभव होगा, वह तो प्रत्यक्ष ही होगा। भले ही उस समय तुम्हें अनंत उसके जो आत्मा के प्रदेश हैं वो जानने में ना आए, अनंत गुण जानने में ना आए, परंतु परोक्ष रूप से किए गए उस आत्मा का जो अनुभव तुम करोगे, वह अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होगा। जो तुम्हें ये निर्णय कराएगा, क्या निर्णय कराएगा? इसी ज्ञान के विकास में इस आत्मा के संपूर्ण भाव को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, अथवा देखा जा सकता है। तो कह रहे नास्तिकों का जो मत है वो सर्वथा एकांत रूप है कि पहले लाओ और फिर होगा, कि ऐसा नहीं है। उसको आपको स्यादवाद की दृष्टि से समझना पड़ेगा, और फिर वह प्रकट भी होगा। इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक कलश कहते हैं, मैं कलश पढ़ता हूं। नाहि विदधति बधस्पृष्ट भावादयो मिस्फुटमुपरि तरन्तोपयत्यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगत पगत मोहि भूये सम्यक्त्व भावम्। न हि विदरति बदस्पृष्ट भावादयोमिस फुट मुपरि तरन्तोऽप्यतित यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जग जगद पग तमोहि भूय सम्यक्त स्वभावम। अर्थात जगत तम एव सम्यक्त भाव अनुभवतु, जगत के प्राणी इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कि किस स्वभाव का अनुभव करो? कि यत्र, जहां, अमी बद स्पृष्ट भावाद्य, यह बद स्पृष्ट आदि भाव एत्तिस फुटिम उपरि तरंता अपि, स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। तथापि वे, जैसे कमलनी पत्र के बाहर बाहर पानी रहता है, ऐसे बदस्पृष्ट आदि भाव आत्मा के बाहर बाहर रहते हैं। इस बात का तुम अनुभव करो। प्रतिष्ठा ना ही विद्यति, उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते। जैसे जल कमलनी पत्र में प्रतिष्ठा नहीं पाता, अग्नि जल में प्रतिष्ठा नहीं पाती, है ना। इसी प्रकार से ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि आत्मा में प्रतिष्ठा यानी स्थान नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और यह भाव अनित्य है, अनेक रूप है। ये ठंडा गर्म होना अनेक भाव है ना, है ना। राग द्वेष आदि जो भाव है वे अनेक रूप होने से, अनित्य होने से, आत्मा के नित्य स्वभाव में वे प्रतिष्ठा को पाते नहीं है, स्थान पाते नहीं है, उनका आदर, उनका सम्मान वहां पे होने वाला नहीं, क्यों? प्रवेश ही नहीं पा रहे ना, प्रवेश ही नहीं पा रहे। अनेक रूप है, पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। समानता युक्त मानव, ये शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। यानी द्रव्य का जो नित्यपना है, इसकी पर्याय कैसा है? प्रकाशमान है, विद्यमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करो। ऐसे शुद्ध निश्चय ऐसे बताए गए आत्मा का, ये जगत के जीवो मोह रहित होकर, हट छोड़कर, अपने मिथ्यात्व को छोड़, अपने राग द्वेष आदि कषाय भावों को छोड़कर, अपने एकांत आदि पक्षों को छोड़कर, मोह रहित होने का मतलब समझ रहे हो ना, उस आत्मा का अनुभव करो। क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। जब तक मोह रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा, हट रहेगा, कषाय की तीव्रता रहेगी, तब तक क्या होगा कि यह अनुभव, जो आत्मा का अनुभव है, कैसा? अबध स्पृष्ट, वह यथार्थ होने वाला नहीं है।
तो अपना हट छोड़कर, अपने मुंह को छोड़कर, वह जो अपने में नियत सदा विद्यमान रहता है, इस एक आत्मा का उस शुद्ध निश्चय से अनुभव करो। करो क्या अनुभव करो? कि वे पर द्रव्य यानी कि कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इस आत्मा में क्या नहीं पाते? प्रतिष्ठा नहीं पाते। प्रतिष्ठा नहीं पाते दैट मीन्स स्थान नहीं पाते, आदर नहीं पाते, सम्मान नहीं पाते। ये इस द्रव्य के रूप अपने भाव को प्रकट नहीं करते हैं। ये कैसे हैं? बाहर ही बाहर रहते हैं, बाहर ही बाहर रहते हैं, और ये सब अनित्य है। और इनमें व्याप्त वह आत्मा कैसा है? नित्य है। और नित्य की दृष्टि किए बिना तुम्हें उसका अनुभव होने वाला नहीं। जैसे जगत के नए पुराने, टूटे फूटे साबुत सोने में तुम भेद ना करके एक नित्य सोने का, स्वर्ण का ही अनुभव करते हो, इसी प्रकार पर्याय और द्रव्यार्थिक नए से उद्युत्मान इस आत्मा में, अथवा पर्याय आदि से परिणमता हुआ दिखाई देने वाले इस आत्मा में नित्य चैतन्य स्वभाव का अनुभव ही करो। उस नित्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने से ही वह आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष रूप से भाषित होने वाला है। भावार्थ, यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का अनुभव करो। जो शुद्ध नय से आत्मा बताया गया है उसका अनुभव करो। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभास भासमान होता है। प्रकट प्रतिभासमान होता है दैट मीन्स अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, मानो निकलकर तुम्हारे सामने आ गया हो। अब ये बात सिर्फ अलंकृत है, निकलकर सामने आ गया हो दैट मीन्स ऐसा नहीं आप अलग हो वो अलग हो, अलंकृत है। क्या कहते हैं? कि इस नय के आधार से यानी स्वभाव को, बतलाए गए द्रव्य के स्वभाव को अनुभव करने पर वह आत्मदेव कैसा है? प्रकट होने वाला है, यानी कि वह अनुभव में आने वाला है। उसमें सुख आदि गुणों का जो अनुभव है, कषाय रहित जो भाव है, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बनने वाला है, प्रतिभाषित होता है। तो उसके लिए श्लोक कहते हैं कलश नंबर 12। कलश नंबर 12 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।